हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल। आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, नेक्स्ट एपिसोड लेकर के रैपिड फायर सीरीज का। यस, आप सब लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है, तो हम ये आपके लिए ही तो कर रहे हैं कि कंप्लीट क्लास 11th एंड क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं सबका रैपिड फायर सीरीज आपको मिलेगा, बॉटनी का भी एंड ज़ूलॉजी का भी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। एक एक करके सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आते जाएंगे और आपको जल्द से जल्द उनका सही एक्यूरेट उत्तर देना है, राइट? देखिए, स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। इस सीरीज के जरिए आपको यह पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के ऊपर आपकी कितनी महारत है, आपने एक एक लाइन को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। बिकॉज ये क्वेश्चंस हमने एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी के कंटेंट से ही उठाए हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं ये चाहूंगा कि आपके सारे सवाल एकदम सही जाएं। कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर। तो चलिए जी, फिर बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। सो ऑल माई राजा बेटा, ऑल माई रानी बेटियां, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर, स्क्रीन पे आपके सामने पहला सवाल आने वाला है और वो रहा ये। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। आप जानते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। चार तरह के टिश्यूज आपने पढ़े हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। सो द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, राइट? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड embryology, study of bones is called osteology, right? तो ये बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगला सवाल आने वाला है जी, स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। Mucus secreting cells present in the alimentary canal are called। Mucus secreting cells जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से 1 2 3। Here is the correct answer. The cells are called goblet cells. अच्छा, आप जानते हैं ना ग्लैंड का मतलब क्या है? ग्लैंड इज एनी सेल और टिश्यू विच इज सिक्रीटरी इन नेचर। ग्लैंड्स यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं और एक्सोक्राइन भी हो सकती हैं, एंडोक्राइन भी हो सकती हैं। गॉबलेट सेल तो एक सिंगल सेल है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का अगर हमसे उदाहरण पूछें तो आप कह सकते हैं कि गॉबलेट सेल। आगे बढ़े। वेल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डैश आर द स्पेसेस इन विच द बोन सेल्स आर फाउंड। बोन हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, बोन कैल्शियम डिपो ऑफ द बॉडी, ढेर सारा कैल्शियम हड्डियों में स्टोर रहता है ना? बोन के जो सेल्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर, द बोन फॉर्मिंग सेल्स, द बोन मेंटेनिंग सेल्स, द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, osteoblast, osteoclast, osteocyte. So osteocytes are the bone maintaining cells. An osteocyte has protoplasmic processes called philopodia. An osteocyte is surrounded by a fluid filled space which is called, यही सवाल था जी आपके लिए, that is called lacuna, राइट? ऑस्टियोसाइट की अपनी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को फाइलोपोडिया कहते हैं। ऑस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस व्हिच इज कॉल्ड लैक्यूना एंड लैक्यूना हैज चैनल्स व्हिच आर कॉल्ड कैनालिक्यूली। लैक्यूना हैज चैनल्स व्हिच आर कॉल्ड कैनालिक्यूली। आगे बढ़ते हैं जी अगले सवाल के लिए, एंड आई एम श्योर अभी तक आप लोगों के सारे सवाल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिश्यूज ऑफ द नर्वस सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर? 3 जर्म लेयर्स याद है: एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एपिथेलियल टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स एक्टो, मीजो एंड एंडो। न्यूरल टिश्यू जो है, जब आप नर्वस टिश्यू की बात करते हैं जिसमें मेजरली वी हैव न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स, इफ यू रिमेंबर, है ना? तो नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज
एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो एक सवाल और पूछता हूं। 4 तरह के टिश्यूज आपने पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल एंड मस्कुलर। क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से एक्साइटेबल टिश्यूज कौन कौन से हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल एंड मस्कुलर में से एक्साइटेबल टिश्यूज हैं न्यूरॉन्स एंड मसल्स। एक्साइटेबल का मतलब होता है व्हेन यू गिव देम अ स्टिमुलस दे रिस्पॉन्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबल टिश्यू। चलिए, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है, एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, एक्सेप्ट डैश ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यूज दे सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कनेक्टिव टिश्यू याद कीजिए, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कनेक्टिव टिश्यू एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें ब्लड एंड लिम्फ। एंड तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें लूज, एरियोलर, डेंस, इलास्टिक, रेटिकुलर, एडिपोस, ये सब आते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स जो हैं सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, दैट इज ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमेटोलॉजी। ब्लड का पीएच 7.4 के करीब है। आर्टरीज और वेन्स में कंपेयर करें तो वेन्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं, तो वेन्स में पीएच कंपैरेटिवली कम होता है आर्टरीज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस चीज से जोड़ता है? याद कीजिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस योर स्किन और द इंटेग्यूमेंट विद योर मसल्स। चमड़ी को मसल्स के साथ जोड़ता है। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। सारी बातें एनसीईआरटी में से एज इट इज उठाई है मैंने, इंपॉर्टेंट है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक एक बात आपके याद रखना है। वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, कड़ी मेहनत करनी होगी, सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ विच टिश्यू? कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? कार्टिलेज, वेरी गुड। जैसे बोन में ऑस्टियोसाइट हैं, ऐसे ही कार्टिलेज के अंदर जो होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कार्टिलेज जैसे ईयर पिन्ना में कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू which provides structural support. Blood vessels do not penetrate deep into the cartilage, तो हम कहते हैं it is relatively avascular. इसीलिए कार्टिलेज की जब इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो जल्दी से ठीक नहीं होती। इंजरी टू द कार्टिलेज डजंट हील इजीली, याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज के सवाल हमने देखे। अब देखते हैं जरा मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। आपका जाना पहचाना कॉकरोच आपके सामने है जी, आपको उसका साइंटिफिक नेम बताना है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन कॉकरोच, वेरी वेरी इजी, कम ऑन क्विकली टेल मी, what is the scientific name of the common cockroach? It is Periplaneta americana. Periplaneta americana. फेरीटीमा पोस्थ्यूमा से कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है। कई बार बच्चे पेरीप्लैनेटा एंड फेरीटीमा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉकरोच है जी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अर्थवर्म से रिलेटेड एक सवाल अर्थवर्म नीट के सिलेबस में है, ये चीज याद रखिएगा। एनसीईआरटी में जितनी बातें अर्थवर्म से रिलेटेड हैं सब आपको पता होनी चाहिए। सवाल आपके सामने ये रहा, इन अर्थवर्म द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड डैश व्हिच बियर्स द माउथ। बॉडी सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, एनालिडा फाइलम का मेंबर है अर्थवर्म, है ना। तो पहला बॉडी सेगमेंट कौन सा है? इज इट प्रोस्टोमियम, इज इट पेरिस्टोमियम, इज इट पाइजिडियम? क्लू दे दिया मैंने आपको। द करेक्ट आंसर इज पेरिस्टोमियम, जिसके आगे एक फ्लैशी लोब भी हैंग करती है, राइट। अर्थवर्म के बारे में ये एक बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है। स्क्रीन पे आपके सामने अगला सवाल ये रहा, कॉकरोच से रिलेटेड है। मीजोथोरेसिक विंग्स इन कॉकरोच आर कॉल्ड। याद कीजिए, कॉकरोच में बॉडीज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। थॉरैक्स में प्रोथॉरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। विंग्स दो पेयर होते हैं, मीजोथोरेसिक विंग्स एंड मेटाथोरेसिक विंग्स। फोर विंग्स या हाइंड विंग्स भी कह देते हैं। सो क्वेश्चन है, मीजोथोरेसिक विंग्स इन कॉकरोच आर कॉल्ड
टेगमीना, याद रहेगा जी। मीजोथोरेसिक विंग्स आर इलाइट्रा और टेगमीना और फोर विंग्स। आर दे यूज्ड इन फ्लाइट और दे आर कॉल्ड विंग कवर्स which cover the hind wings when the cockroach is at rest। याद रखिएगा विंग्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला सवाल, excretory organs present in earthworm are called। earthworm is a member of phylum Annelida। Annelids के केस में excretory structures क्या होते हैं, क्लू दूं? क्या क्या वो Malpighian tubules हैं, क्या वो coxal gland हैं, क्या वो green gland है, antennary gland है, या फिर नेफ्रीडिया। द करेक्ट आंसर इज नेफ्रीडिया। नेफ्रोस्टोम फनल होता है। नेफ्रीडिया कई तरह के होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, डैश ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ अर्थवर्म टू न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस ऑफ सॉइल। अर्थवर्म मिट्टी खा जाता है जिसमें कि ह्यूमस भी प्रेजेंट है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक खास तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं विच आर कॉल्ड कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। लाइक जरूर करते रहिएगा सेशन को, शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचता रहे। अगला सवाल मेंढक से ले लेते हैं भैया, फ्रॉग से, राना टिग्रीना। समर स्लीप इज कॉल्ड डैश वेयर एज विंटर स्लीप इज कॉल्ड डैश। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो बेचारा सो जाएगा, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई तो भी सो जाएगा। तो ये आपको टर्म्स टेक्निकल याद रखनी है बिकॉज ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, है ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है। ज्यादा ठंड हो गई तो भी परेशानी है, ज्यादा गर्मी होगी तो भी परेशानी है। तो गर्मियों में एस्टिवेशन और सर्दियों में हाइबरनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे राना टिग्रीना के बारे में ये बात। अगला सवाल आता है कॉकरोच से। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड डैश इन कॉकरोच। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, ओवेरियोल्स, याद है, स्पर्मेथिका, यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऊथिका। कोलेटेरियल ग्लैंड्स जो है दे फॉर्म द सिक्रीशंस ऑफ द ऊथिका। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, डैश मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द आईज व्हेन द फ्रॉग इज इनसाइड द वाटर। अपर आईलिड होती है, लोअर आईलिड होती है ना, हमारे में भी अपर आईलिड लोअर आईलिड है। एक और आईलिड भी होती है, थर्ड आईलिड, जिसका टेक्निकल नाम मुझे चाहिए आपसे। कम ऑन क्विकली, जल्दी से, 3 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3। द करेक्ट आंसर इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बहुत सारे एनिमल्स में है, बर्ड्स में भी होती है। थर्ड आईलिड हम इसे कहते हैं। अगला सवाल, in each segment of cockroach the exoskeleton has hardened plates which are called what? The hardened plates are called sclerites, turga, sterna, pleura। chitinous exoskeleton है। chitin is soft and leathery but it hardens due to deposition of proteins। sclerotization कहते हैं उस प्रक्रिया को। अगला सवाल फ्रॉग में से। Frog is an amphibian. It excretes dash as nitrogenous waste and is a dash animal। क्या एडल्ट फ्रॉग अमोनिया बनाता है, क्या यूरिया बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है? उसी के आधार पे बताइए क्या ये अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है या यूरिकोटैलिक है। Ammonia is highly toxic, requires large amount of water for its removal. Urea is moderately toxic. Uric acid is least toxic। जहां तक फ्रॉग का सवाल है, एडल्ट फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करता है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यूरियोटैलिक है। फ्रॉग का टेडपोल लार्वा अमोनोटैलिक होता है, याद रखिएगा। मैलपिगियन टिब्यूल्स जो कि कॉकरोच के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, कहां पे प्रेजेंट है? फोरगट मिडगट के जंक्शन पे, मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे, इलियम और कोलॉन के जंक्शन पे। सो आपको बताना है कि भाई ये कहां प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये कॉकरोच पढ़ाते समय मैंने ये बात बताई थी। जिन लोगों ने लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, बायो की रणनीति में आप अटेंड कर सकते हैं। कंप्लीट फ्रॉग पे, कंप्लीट अर्थवर्म, कंप्लीट कॉकरोच सब कवर कराया हुआ है। चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। द करेक्ट आंसर इज मिडगट एंड इलियम, राइट। चलिए जी, सो आज के लिए मेरे पास इतने ही सवाल थे एंड आई एम श्योर बहुत से बच्चों के सारे आंसर सही गए होंगे। जिनके सारे जवाब सही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइएगा। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर ऐसे और कई सेशंस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर।
नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।